बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः से आपका सभी का। मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय का छात्र कपिल व्यास आप सभी के बीच में पुनः से उपस्थित हूँ। आज जो मैं आपको रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ वो जिला जेल शाजापुर की है। हमारे साथ अधीक्षक महोदय उपस्थित हैं और आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ की व्यवस्थाएं हैं और यहाँ पर आज एक वृहद रूप से वृक्षारोपण भी किया गया, उसकी भी तमाम रिपोर्ट आज हम आपको दिखाने वाले हैं इस एपिसोड के माध्यम से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ में। धन्यवाद कपिल जी। जी सर, मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ जिला जेल जो शाजापुर है, चूँकि ये गायत्री परिवार से जुड़ी हुई एकमात्र ऐसी जेल है जिसमें गायत्री महामंत्र का भी दिन प्रतिदिन उच्चारण करवाया जाता है कैदियों को और सदवाक्यों के माध्यम से भी अन्य संदेश दिए जाते हैं। तो किस प्रकार से सर अंदर की जेल व्यवस्था है जो कि हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाती है, हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो कपिल जी आपको धन्यवाद हम देना चाहेंगे कि नववर्ष में जेल जैसी जगह को आपने चयनित किया, और जबकि सारी खुशियां लोग समाज में घूम घूम के मना रहे हैं और जेल जैसी जगह पर कोई आना पसंद नहीं करता, लेकिन आप लोगों ने नए साल में जेल को चुना, इसके लिए हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और न केवल आपको करते हैं बल्कि मैं शांति कुंज हरिद्वार की उस संस्था को भी करता हूँ कि जो ऐसे संस्कारवान व्यक्तियों को समाज में छोड़ रखा है कि वो अपना ज्ञान दीप प्रज्वलित करें और घूम घूम के अलग जगाएं। क्योंकि मेरे पिताजी भी गायत्री परिवार से जुड़े रहे और उन्होंने गुरुजी के सानिध्य में, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के सानिध्य में वो महीनों जाके हरिद्वार प्रवास करते थे। तो मेरे भी संस्कार में गायत्री परिवार का बहुत कुछ समाहित है। मैं जब से यहाँ आया हूँ, जेल में गायत्री मंत्र लेखन का कार्य, पंचकुंडी, नवकुंडी, स्थानीय जो गायत्री परिवार है, संस्था है, शैलेंद्र जी हैं, गोकुल भाई हैं, इन लोगों के माध्यम से निरंतर चलता रहता है। सद साहित्य का वितरण भी हम करते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि सर्वधर्म समभाव की भावना पल्लवित हो और बंदी भाइयों में समरसता विकसित हो। जी, उसके लिए हमारा जो सबसे मूल मंत्र है कि वह ईश्वर की शक्ति का हर इंसान अपने अंदर महसूस करे और किसी भी धर्म विशेष के धर्म की पूजा पद्धति को लेकर के दुराचार दुराग्रह न पाले और आपस में हिलमिल के रहे। उसके लिए हिंदू धर्म की, जैसे कि आप हम सब ने पढ़ा होगा कि ऐसी परिकल्पना है और जाना भी जाता है हिंदू धर्म को पूरे विश्व धर्म का गुरु है कि वह सारे धर्मों को अपने अंदर समेटे हुए है। उस क्षेत्र में गायत्री परिवार, शांति कुंज हरिद्वार अखिल भारतीय संस्था जो है और वहाँ पर विद्यार्थियों को भी पढ़ाया जाता है, उसमें हमारे ज़िले से कपिल व्यास जी वहाँ पर स्नातक का कोर्स कर रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर समय दिया और यहाँ जानना चाहा कि जेल की परिचर्चा और जेल की दिनचर्या कैसे चलती है। तो उसमें आज जिला प्रशासन की सहयोग और साथ में गायत्री परिवार, स्थानीय गायत्री परिवार के सहयोग से बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में स्थानीय गायत्री परिवार के लोगों ने जान डाल दिया, प्राण फूंक दिया कि उन्होंने यहाँ पर आकर के सद साहित्य का वितरण और पंचकुंडी यज्ञ के लिए बंदियों में प्रेरणा और दीप प्रज्वलित कर श्रीमान कलेक्टर महोदय एवं जिला सत्र न्यायाधीश के माध्यम से आह्वान किया है और बंदी भाई उससे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। हम लोग प्रतिदिन प्रातःकाल 7 से 8 तक व्यायाम करते हैं। योगा का क्लास लगता है जिसमें ओम का उच्चारण, गायत्री मंत्र का उच्चारण और 5 प्रकार के व्यायाम सूर्य नमस्कार के साथ अनिवार्य रूप से कराए जाते हैं, जिससे न केवल बंदियों को लाभ अर्जित हो रहा है बल्कि हमारे स्टाफ के भी लोगों को मानसिक रूप से तनाव भरी इस ड्यूटी को करने के लिए प्रेरणा और शक्ति मिलती है। जी, गायत्री परिवार के लोगों ने जेल को चुना और हमारे शाजापुर के ही होनहार छात्र कपिल व्यास जी यहाँ पधारे
इसके लिए हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही आने वाले दिनों में जब कभी भी शांति कुंज हरिद्वार से परिजन पधारें, विद्वत जन पधारें, तो कोई भी कार्यक्रम जेल में रखने के लिए निसंकोच मुझे आह्वान करेंगे। मैं तत्परतापूर्वक कार्रवाई संपन्न कराऊंगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना अमूल्य समय दिया। और मित्रों, मैं बता दूं कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय और शांति कुंज की एक जो प्यारी छवि यहाँ पर बनी हुई है, उसे निरंतरता से यहाँ के गायत्री परिजन निभाते आ रहे हैं, जिसमें आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हमारे बीच में हमारे गोकुल सिंह पुष्पक भाई साहब थे और हरीश भाई साहब, और साथ ही पलाश जी भाई साहब ने भी अपना अमूल्य योगदान दिया देव संस्कृति विश्वविद्यालय के छात्र को उसकी इंटर्नशिप के दौरान यहाँ जेल में हम लोगों ने वृक्षारोपण किए, जिसकी छवि आपको इस रिपोर्ट में ही मिल जाएगी। और किस प्रकार से जेल के कैदियों के बीच में उत्साहवर्धन किया और गायत्री को जन जन तक पहुंचाने की जो मुहिम, गुरुदेव ने कहा है कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का नारा जो शांति कुंज से निकला है, वो निरंतर क्षेत्रों में जाकर के एक प्रफुल्लित वृक्ष का रूप लेता दिख रहा है। और इसी भावना के साथ में कि सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहें, इस भावना के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।